किसी इंद्रिय को चाहे मत रोको, पर अपनी जीवा पर अवश्य लगाम लगाओ, क्योंकि बेलगाम अनियंत्रित की जीवा बहुत दुखदायी होती है। हमेशा 5 इंद्रियों में अगर 4 पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जीवा पे कंट्रोल करना जरूर सीखें, क्योंकि अगर वह बेलगाम हो जाती है तो फिर अपने ही बिल्कुल अपने संग साथियों से ही लड़ाई हो जाती है जीवा के कारण। जीवा की करतूत को लेकर एक दोहा भी बताया गया है कि रहमन जीवा पावनी कह गई सुरख पताल, आग तो कह भीतर गई दूधी खाद कपाल। एक बार ऐसा हुआ, जीवा और दांत में कुछ बहस हो गई। इसमें हो गई बहस जीभ में और दांत में। जीभ में दांत ने जीभ से कहा, कैसी वेशना हो तुम, सारा परिणाम मैं करता हूँ और रसपान तुम करती है। तो जीभ कहती है, क्या मतलब? जीभ ने अपने पैनेपन की ओर पैना करते हुए कहा, सुनो, मेरे सामने ज्यादा चबड़ मत करना, नहीं तो थोड़ी देर में ही सब समझ आ जाएगा। इतना सुनते ही दांत को गुस्सा आ गया, उसने जीभ को अपने दोनों जबड़ों से दबा दिया। जीभ तिलमिला गई, बोली, ठीक है, तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें अभी मजा चखा दूंगी। दांत बोला, मैं 32 हूँ और तुम अकेली, मेरा क्या बिगाड़ देगी? जीभ ने कहा, जरा ठहर, अभी देखती हूँ। कुछ ही समय बीता कि एक रास्ते से एक पहलवान आता हुआ दिखा। जीवा ने उस पहलवान को 4-6 गालियां सुना दी। पहलवान को गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक पूंछा मुंह पर दिया। फिर क्या था, दांतों की पूरी बत्ती सी किले की मान गई भाई, अर्थात उसको बहुत हंसी आने लगी। तो देखा तो बोल रहे थे, हम 32 हैं, तुमने हमारे लिए, हम देख उसी एक जीव ने बस सबक सिखा दिया दांत को। बचनों का थोड़ा सा संयम कि तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगी। जीवा ने पिटवा कर सारी सकली बिगाड़ दी। बस दांत ने इतना बोल दिया था कि कल लेना तुम्हें जो करना हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगी। उसने बस बचनों ही कहा कि भाई इस पर्सन ने 2-4 गाली सुना दी पहलवान को। पहलवान ने मारा मुक्का, टूट गए, जीभ में तो लग नहीं सकता, और जीवा ने पिटवा कर सारी सकली बिगाड़ दी। इस तरह से यह प्राणी के असंयम का फल है। जैसे अपन कहते थे कि अंधों के अंधे भी होते हैं। अब इतना अपन ने किसी से कह दिया, अब उसके भाव कितने खराब होंगे, फिर आगे जाके वह सोचता ही रहता कि हम बताएंगे तुम्हें, मौका देखते ही रहता है। उस समय तो सोच ही लेगा, फिर बाद में भले भूल जाए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाव कितने बिगड़ जाते। इस बात ने पूरी महाभारत रचवा दी। तकाता के अंधे के अंधे होते हैं, पूरी महाभारत खड़ी हो गई। इंद्रियों का यह संयम, विषय का मोह तो तभी टूटता है जब हमें मौत का आभास होने लगता है। अगर हमें पता चल जाए कि एक सप्ताह हमारी मौत आने वाली है, तो बात फिर कल से 6 नहीं बच पा रहे हैं। मंदिर के गेट की चाबी कहाँ है? मंदिर के गेट की चाबी कहाँ है? दर्शन कर लें, पूजा कर लें, मम्मी पापा कहाँ हैं? तरह सेवा कर लें। बाकी अपन पता है भैया अरे अपने जीवन 80 साल हो गए, कोई बात नहीं, अच्छे अब सो लो, नहा लो, खाओ लो, क्या करना है, 80 साल तो है, जैसे 75 हो जाए फिर भली जान लगी मंदिर। ऐसा नहीं करना है। हमें मौत का आभास है ही नहीं, इसलिए हम बेखबर हैं। करने में हम यहाँ वहाँ उलझे हुए हैं, मरने का ख्याल ही नहीं। अभी अपने अंदर बस इतना है, भाई ये काम करना है, वो काम करना है, दुकान नहीं खुली है, ये नहीं हुआ है, पैसे यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमें भी कभी ऊपर जाना है। अभी आया किसी समझ कर मैं आते हैं ऊपर जाना है, तैयारी करते हैं, अभी नहीं आता। और जब तक मरण की ओर ध्यान ना जाए हम सावधान नहीं होते। धरने की चिंता तो बहुत है, पर मरने की चिंता नहीं है। करिष्यति करिष्यामि करिष्यामि इति चिंत्यते, मरिष्यति मरिष्यति मरिष्यामि इति विरस्तते। मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, ऐसा तो हम विचार करते हैं। अभी बैठे हैं, कल का विचार कर रहे हैं, कल पूजन हम 12 करेंगे, 4 करेंगे, लेकिन ये कभी विचार नहीं करते कि मैं मरूँगा मैं मरूँगा मैं मरूँगा, क्योंकि इसे हम भूल जाते हैं। अब एक घटना अपने नैनागिरी क्षेत्र की है।
समुद्र सागर महाराज जी अपने नगर में आए थे, उस समय वह वहाँ तालाब के बाहर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सर्प ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया था। सर्प ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया था। आधा मेंढक अंदर था और आधा मेंढक बाहर, किंतु वह मेंढक उस स्थिति में भी एक मछली को पकड़ रही कर रहा था कि खुद तो सर्प से निकला हुआ गया था, उस स्थिति में वह एक मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शाम के समय प्रतिक्रमण चल रहा था, उस समय की बात है। जब यह देखा तो वह काफी देर तक सोचते रहे और उन्होंने फिर विचार करके बताया कि संसारी प्राणी का भी यही दशा है। हम स्वयं काल के काल में हैं और फिर भी हमें यह ज्ञान नहीं कि हम निश्चिंत होकर संसार के कार्यों में लगे हैं। हम स्वयं तो काल के काल में हमें सब पता कि भाई हमारी भी मृत्यु आगे जाके होगी, लेकिन फिर भी हम अभी संसार के कार्यों में लगे हैं। बस की बात है। कितनी बड़ी अज्ञानता है हमारी। मरण मरण का भान ही नहीं है, भान नहीं है इसलिए भय नहीं है, और भय नहीं है इसलिए प्रभु से कीर्ति नहीं। जब हमें पता है कि भाई हमारे लिए हमारा भी कभी मरण होगा, लेकिन हम जब उसकी चिंता ही नहीं कर रहे, तो मरण की चिंता नहीं है, प्रभु भक्ति की भी चिंता नहीं है। संसार से भीति हो तो प्रभु से अपनी प्रीति हो, लेकिन हम संसार ही में लगे तो प्रभु कहाँ आ रहे हैं। संत के चरणों में एक भक्त पहुंचा और कहने लगा, मुझे संयम में रुचि नहीं हो रही है, बताएं गुरुदेव विषय से आसक्ति कैसे घटेगी। संत ने कहा, अब तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारा मरण तो 7 दिन के अंदर हो जाना है। संत ने कहा, अब तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारा मरण 7 दिन के अंदर हो ही जाना है।